हमें जो तनख्वाह मिलती है इनके द्वारा दिए हुए टैक्स से मिलती है, तो इनके प्रति हमारी जवाबदेही है। इसका काम करने का दिन नहीं, अपने अकाउंट से वोट में ट्रांसफर करके छुट्टीकरण चले जाए। हरियाणा में जब से नायब सिंह सैनी की सरकार बनी है तभी से सरकार लगातार लापरवाह अधिकारियों को लेकर बेहद सख्त नजर आ रही है। इसी के चलते रेवाड़ी पहुंचे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने आज रेवाड़ी के प्रशासनिक अधिकारियों को दो टूक शब्दों में कहा है कि अधिकारी अपना दायित्व समझकर जिम्मेदारी से कार्य करें, अन्यथा लापरवाह अधिकारियों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जी हां, रेवाड़ी के बाल भवन में आयोजित कष्ट निवारण समिति की बैठक में जन परिवेदना सुनने के लिए विपुल गोयल यहां पहुंचे थे, जहां उन्होंने 13 में से 11 परिवादों का मौके पर ही निपटारा कर दिया। वहीं 2 परिवादों को अगली बैठक से पहले निपटान करने का आदेश भी विपुल गोयल ने संबंधित अधिकारियों को दिया है। रेवाड़ी में गैर कानूनी तरीके से होर्डिंग लगाकर अवैध वसूली करने के सवाल पर मंत्री विपुल गोयल ने कहा है कि होर्डिंग को लेकर हरियाणा की सरकार जल्द ही नई नीति लेकर आ रही है और अगले विधानसभा सत्र से पहले इस पर विचार किया जाएगा और सत्र में इस प्रस्ताव को रखा भी जाएगा। जी हां, होर्डिंग को लेकर उन्होंने ये भी कहा है कि इस संबंध में एक कड़ा कानून भी सरकार जल्द बनाएगी। और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर विपुल गोयल ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली की बारी है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी इस बार दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है और वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। साथ ही विपुल गोयल ने यह भी कहा है कि लोगों को केजरीवाल की दिल्ली कतई भी पसंद नहीं है। दिल्ली में जल्द ही कमल खिलेगा और बीजेपी दिल्ली का समग्र विकास कराएगी। वहीं सिरसा की रानिया विधानसभा सीट पर 9 बूथों की पुनः मतगणना के सवाल पर मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि अनियमितता मिलने पर सरकार ने इस संबंध में तुरंत संज्ञान लिया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि नायब सरकार पूरी निष्पक्षता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अपने परायों का सरकार कोई भेद नहीं रखती है। जल्द ही रानिया के नतीजे भी जनता के सामने आएंगे। यहां आपको बता चलें कि ग्रीवेंस की बैठक में तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी यहां मौजूद रहे। मतलब सॉलिड क्या होते हैं, कहते हैं ना, एप्रोप्रिएट रीजन होने चाहिए कि इस वजह से कंप्लेंट पूरी नहीं हुई। लेकिन अगली बार अगर इस तरीके से कोई कंप्लेंट आई और आप लोगों की कोताही हुई उसमें, तो ये फिर प्रॉब्लमेटिक काम कि ध्यान रखना, क्योंकि ये जनता ये हम भी इसके नौकर हैं और आप भी इसके काम करने वाले लोग हैं, इसका ध्यान रखने वाले लोग हैं। हमें जो तनख्वाह मिलती है इनके द्वारा दिए हुए टैक्स से मिलती है, तो इनके प्रति हमारी जवाबदेही है। तो इसलिए सारे अधिकारी जो यहाँ बैठे हैं भाई, सुन लो, सुनिश्चित कर लो इस तरीके से किसी को गुमराह करके या सिर्फ खाना पूर्ति करके काम न करे। तीसरा दिन का भी देखकर जो लोग ऐसे हैं ना, उनकी किसी की चार्जशीट है 7 में 8 में जो जैसा सस्पेंशन है, सब रिक्वेस्ट करो, को दिक्कत है मेरी मदद करो, लेकिन एक धीरे के अंदर ये सब काम नहीं होगा। ठीक है ना, जिसका काम करने का दिन नहीं, अपने अकाउंट से वोट में ट्रांसफर करके छुट्टीकरण चले जाए। अगर रेवाड़ी में रहेंगे तो काम करना पड़ेगा, ये वाली बात का ध्यान रखें। ठीक है। और 2 के अंदर भी रिपोर्ट मांगी गई है, उनका निवारण करने का आदेश दे दिया गया है और उनकी रिपोर्ट अगली मीटिंग के अंदर आएगी। इस तरीके से टोटल जो है 13 जो मामले आए थे उनका समाधान कर दिया गया। एक अधिकारी की ओर वो भी संदेश दिया आपने कि भाई बेहतर काम करने के लिए क्या मैसेज देंगे कि सरकार तीसरी बार ऐतिहासिक जीत मिली है? ये कोई अधिकारियों को उनका दायित्व पता है और वो पता होना भी चाहिए। इसके लिए बार बार संदेश देना या ऐसे मीडिया खबर बनाने का मेरा कोई शौक नहीं है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ जिसका जो दायित्व उसे पूर्ण तरीके से निभाने का काम करें। अगर नहीं करेंगे तो कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। एक होर्डिंग्स को लेकर आपने विधानसभा में बोला था कि हटाए जाएंगे। रेवाड़ी में आज सच हालात हैं और अवैध वसूली होती है करोड़ों। जल्दी इस होर्डिंग्स पर और जो अवैध तरीके के पोस्टर लगाए जाते हैं उस पर हरियाणा सरकार एक पॉलिसी लेकर आ रही है। उस पॉलिसी को हम विधानसभा के सत्र में रखेंगे और एक कड़ा कानून बनाने के। दिल्ली चुनाव पर क्या कहेंगे? दिल्ली चुनाव के अंदर हरियाणा की जीत, उसके बाद महाराष्ट्र की जीत, वो बता रही है कि अब की बार दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शासन होगा। केजरीवाल की दिल्ली लोगों को पसंद नहीं है। 10 साल से जिस तरीके से दिल्ली का हाल कर दिया गया और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सामंजस्य के साथ दिल्ली का विकास कितना होगा दिल्ली के लोग जान चुके हैं और आने वाली 8 तारीख को दिल्ली के अंदर कमल खिलेगा। सर, एक आखिरी सवाल, सिरसा की रानिया सीट पर आज 9 बूथों पर फिर से जो है काउंटिंग हो रही है। ईवीएम को लेकर के सवाल उठे थे, याचिका डली थी, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, अगर कहीं कोई ऐसा लगा है कि अनियमितता हुई है, कुछ
हुई है तो उसका संज्ञान लिया गया। ये बिल्कुल निष्पक्ष सरकार है, किसी के लिए ये नहीं है कि कोई अपने लोग हैं उनके लिए ये पॉलिसी, कोई और दूसरे लोग हैं उनके लिए पॉलिसी। देखिए जो कंप्लेंट आई अगर सत्य पाया गया तो आज दोबारा काउंटिंग हो रही है, जो रिजल्ट आएगा ठीक है। रेवाड़ी से न्यूज वाइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट।